हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सृष्टि एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1200 मार्क्स हिंदी में सेकेंड चैप्टर उसने कहा था का सारांश देखेंगे। तो आइए देखते हैं। उसने कहा था चैप्टर, ये कहानी लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक के साथ साथ निबंधकार और कहानीकार भी थे। उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। लेकिन हिंदी साहित्य में अमर कहानी बन गई उसकी लिखी हुई उसने कहा था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है और लंबे समय तक माना भी जाता रहेगा। उनकी फेमस कहानी में से एक है उसने कहा था। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से बातचीत से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के घर आए हुए हैं। बालक और बालिका दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, मंगनी। इस पर बालक बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है। लड़का मुंह देखता रह जाता है। यह दोनों बालक बालिका हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर तो कहीं कभी टकरा जाते थे और वही प्रश्न और वही उत्तर होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर, जवाब को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब। लड़की बोलती है, कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शॉल। और यह कहकर वह भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता, किसी को कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले का ठेला गिरा देता, दूध उड़ेल देता। तो कहानी का पहला भाग यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और वह 77 राइफल्स में जमींदार है। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है और फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। इसी के साथ सूबेदार के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है और उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पे जाना है और दोनों साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई वाला वाक्या दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपनी प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना और लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा सिंह से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु के निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम
68 68 सूची मैदानों में घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय और उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख और उसके पुत्र और पति की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। एक कहानी यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।